गृह मंत्री अमित शाह स्टार प्रचारक बनकर यूपी में बीजेपी के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। चुनाव प्रचार की शुरुआत कैराना से की तो पलायन का मुद्दा उठाकर चर्चा में रहे। अब आज वो मथुरा पहुंचे। पहले उन्होंने वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन किए, फिर उसके बाद दूसरी पार्टियों के जातिवाद, परिवारवाद, गुंडाराज की बुरी यादें ताजा करवाकर वोट की अपील की। बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रचारक की भूमिका में नगरी नगरी द्वारे द्वारे क्यों जा रहे हैं, इसका जवाब आज अमित शाह ने दिया। वो बोले कि यूपी का चुनाव विधायक या मुख्यमंत्री चुनने का नहीं, बल्कि देश के भाग्य को तय करने वाला चुनाव। बांके बिहारी की शरण में याचक की भूमिका में पहुंचे थे गृह मंत्री शाह। घी के बड़े से दीपक को प्रज्वलित करते हुए उनके मन से याचना निकली होगी कि हे प्रभु, इस बार यूपी की नैया पार लग जाए। मथुरा में मतदाताओं की एक छोटी सी जनसभा करने से पहले गृह मंत्री शाह ने सबसे पहले वृंदावन आना उचित समझा और उसके बाद मतदाताओं को समुचित विकास की परिभाषा बताई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने के पहले उत्तर प्रदेश ने एक लंबे कालखंड तक सपा बसपा सपा बसपा सपा सपा बसपा सरकारें देखी। सपा आती थी, एक जाति का काम करती थी, बसपा आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। कभी भी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास का नक्शा किसी ने खींचा ही नहीं। ये तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का सूत्र है। मथुरा में अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन के लिए पहुंचे थे। जिन गलियों में बांके बिहारी के भक्तों की भीड़ होती है, वहां आज वोट के याचकों की भीड़ थी। मतदाता आज विशेष आराध्य बन गए थे और याचक द्वारे द्वारे पर्चे बांटकर वोट की अपील कर रहे थे। कृष्ण भक्तों की नगरी में राधे राधे के बजाय जय श्री राम का नारा गूंज रहा था। समझने वाले समझ गए कि चुनावी फिजा में रंग किसका खोला जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र के 10 किलोमीटर में तीर्थ स्थल घोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, नंदगांव, राधाकुंड और गोकुल जैसे धामों को तीर्थ स्थान घोषित कर कर उसकी महत्ता और पवित्रता और दिव्यता को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की हमने स्थापना की है। ब्रज परंपराओं की सभी छटाओं, सांस्कृतिक पर्यावरण संबंधी भी चिंता यही समिति कर रही है और आने वाले दिनों में विश्व भर का पर्यटन यहाँ आए, इस प्रकार का हमने आयोजन किया है। अब जब काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य प्रांगण बन चुका है, अयोध्या में श्रद्धेय श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो मथुरा तो फिर भी बीजेपी की योजना में अभी बाकी है। दरअसल मथुरा में करीब 17 लाख मतदाता हैं, जिनमें से करीब 3.5 लाख जाट, 3 लाख ब्राह्मण, 3 लाख ठाकुर, 1.5 लाख मतदाता जाटव, 1 लाख वैश्य मतदाता, 70,000 यादव मतदाता और करीब 1 लाख वोटर अन्य जातियों से हैं और साथ ही साथ करीब 1.5 लाख मतदाता मुस्लिम समुदाय से हैं। चुनावी समीकरण के लिहाज से यही दिखता है कि ये इलाका आरएलडी और बीजेपी के बीच की लड़ाई साबित हो सकता है। ये बात शाह भी बेहतर समझते हैं, इसीलिए उन्होंने योजना बदली है। जातिवाद और परिवारवाद से आगे बढ़कर उन्होंने लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन की याद दिलाई। मित्रों, ये सरकारें चली जातिवाद परिवारवाद के लिए चली, तुष्टीकरण के आधार पर चली और भ्रष्टाचार का यहां चारों ओर बोलबाला था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है, राहुल बाबा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? 5 साल हो गए योगी सरकार को। अखिलेश बाबू, नोटों की ढेर निकलते हैं आपके लोगों के यहां से,
भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल में जो भी कार्य हुए उनकी गिनती कराने के बाद शाह ने अखिलेश यादव को अपने निशाने पर लिया। 2017 के चुनावों में अखिलेश के शासन को गुंडाराज बताने की जो योजना पहले बनाई गई थी, उसी से मिलती जुलती योजना आज भी अपनाई गई। और अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं आंकड़े लेकर आया हूं। अखिलेश बाबू के शासन से भारतीय जनता पार्टी के शासन में डकैती में 70% कमी हुई है। कितनी हुई है भाई? लूट में 72% की कमी हुई है। कितनी हुई है? हत्या में 29% की कमी हुई। कितने प्रतिशत की? और अपहरण के अंदर 35% की कमी। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडाराज था या नहीं था? बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द